आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की खेती के बारे में जिसने खेती की अपनी पुरानी सोच को बदला और दुनिया के सामने पेश किया एक सक्सेसफुल खेती का मॉडल जो अब हर किसी को हैरान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका अवस्थी और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसकी खेती कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खूब पसंद आई। इतनी पसंद आई कि उन्होंने ब्राजील के मॉडल को भारत में लागू करने की बात कह डाली। ब्राजील ने अपनी खेती को मॉडर्न और सस्टेनेबल बनाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए हैं जो भारत को भी सीखने की जरूरत है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे ब्राजील की खेती ने दुनिया को किया हैरान और भारत को ब्राजील से क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, सस्टेनेबल फार्मिंग। ब्राजील ने अपनी खेती में ऐसे तरीके अपनाए हैं जिससे न सिर्फ जमीन का सही इस्तेमाल होता है बल्कि पर्यावरण भी प्रोटेक्ट होता है। ब्राजील में नो टिल फार्मिंग काफी पॉपुलर है, मतलब ये तरीका जमीन को काटने के बजाय उससे उतना ही नेचुरल छोड़ता है। इससे सॉइल इरोजन कम होता है और खाद पानी की जरूरत भी कम पड़ती है। ये तकनीक दुनिया के कई दूसरे देशों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। अगली बात है एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स की। ब्राजील में खेती को सस्टेनेबल बनाने के लिए एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ड्रिप इरिगेशन और सेंटर पिवट इरिगेशन का उपयोग होता है, जिसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से ही उसे पानी दिया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और खेती में उत्पादन भी बढ़ता है। ब्राजील ने इस तरीके को अपनाया है और अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाया है। ब्राजील की खेती की सफलता का एक और बड़ा फैक्टर है, वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एक्सपोर्टिंग। ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े कॉफ़ी, सोयाबीन और शुगर केन यानी गन्ने का प्रोड्यूसर है। वहाँ की खेती इतनी सफल है कि ब्राज़ील हर साल अपनी खेती की चीज़ें दुनिया भर में बेचता है, जिससे किसानों की बेहतर कमाई होती है। ये मॉडल उन देशों के लिए एक एग्जाम्पल है जो अपनी खेती को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। चौथी बात है टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। ब्राजील ने अपनी खेती में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ड्रोन, जीपीएस और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए किसान अपने खेत का हर एक डेटा ट्रैक कर सकते हैं। इससे किसानों को अपनी खेती को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है और ये टेक्नोलॉजी के जरिए से उनकी प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। इस तकनीक को प्रिसीजन फार्मिंग भी कहते हैं। और सबसे आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसी। ब्राज़ील की सरकार ने खेती के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। उन्होंने किसानों के लिए सब्सिडाइज लोन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की सुविधा दी है। इन पॉलिसी की वजह से किसानों को न सिर्फ बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बल्कि उन्हें नई तकनीकें और टूल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। अब सवाल ये कि क्या भारत को ब्राज़ील की खेती से सीखने की ज़रूरत है? सबसे पहले भारत को प्रिसीजन फार्मिंग को अपनाना होगा। हमारे यहाँ काफ़ी शहरों में अब सैटेलाइट बेस्ड सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये पूरे देश में अभी तक लागू नहीं हो पाया। अगर हम ब्राज़ील की तरह तकनीक को अपनाएं तो हमारी खेती नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। दूसरा, ब्राज़ील की तरह भारत को अपनी मिट्टी की सेहत और उसके उपजाऊपन पर ध्यान देना होगा। नो टिल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, जिससे हम अपनी मिट्टी को ज़्यादा समय तक उपजाऊ बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्राज़ील की तरह हम भी क्रॉप रोटेशन को अपनाएं। इससे हमारे खेतों की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और एक ही क्रॉप पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो ब्राज़ील का खेती मॉडल हमें सिखाता है कि सही तकनीक, सस्टेनेबल प्रैक्टिस और सरकार के सपोर्ट से हम अपनी खेती को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। अगर भारत इन बदलावों को अपनाता है तो हम अपनी कृषि को एक नई दिशा और ऊंचाई दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।